अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम मदद कस्टमर को एक नई वीडियो के साथ मुतारफ़ करवाता हूँ। हर मुसलमान का, ख़्वाह मर्द हो औरत हो, उसको अल्लाह के घर में जाने की ख्वाहिश होती है कि वहाँ भी वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस पे जाके अपनी हाज़िरी दे। तो ये ख्वाहिशात और ये जज़्बात हर कोई रखता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है और जिसको अल्लाह जल्ल शान वो अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे बुलाने की इजाज़त देते हैं, वही जा सकता है। अब इसमें से ऐसा है कि कई लोग कई बार अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं इस मुबारक फ़रीज़े की अदायगी के लिए। अब कुछ हमारे मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं जो पहली दफ़ा जाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या-क्या चीज़ें लेके जाएँ उसमें। तो उसमें जो सबसे पहले जो है वो मर्द का एक एहराम होता है। मर्द के एहराम में ये एक टॉवल वाला हमारे पास बेहतरीन सॉफ्ट एहराम है और इंतहाई सॉफ्ट है और इसके पहनने से इंसान को ना किसी किस्म की तकलीफ होती है और आसानी के साथ अपने मनासिब को पूरा कर सकता है। अब इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि वहाँ गर्मी होती है तो ये पसीने को जज़ब करता है और ठंडक भी महसूस करवाता है। दूसरा ये है कि ये अपने जब इंसान कंधे पे डालता है तो ये कंधे से उतरता नहीं है। इसकी बनिस्बत कपड़े वाले जो एहराम होते हैं, जो बारीक कपड़ा होता है, एक तो उसमें जिस्म नज़र आता है और दूसरा ये है कि वो बार-बार अपने कंधे से उतर जाता है और किसी मर्द के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पिन अप करे उसको कोई ना। तो इसलिए ये टॉवल वाला एहराम हम रिकमेंड करते हैं। आप जो कहेंगे कपड़े वाला मिल जाएगा आपको, टॉवल वाला मिल जाएगा, खद्दर वाला मिल जाएगा, तीनों किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एहराम मौजूद हैं। अब उसके बाद जो है एहराम को कवर करने के लिए नीचे वाली जो लुंगी होती है, ये एक बेल्ट है मुनासिब किस्म का, इसमें 2-3 पॉकेटें होती हैं, जैसे एक ये पॉकेट है इसके अंदर और एक ये बैक पॉकेट है। ये एहराम को पहनने के बाद जो है ना अपनी चीज़ें इसमें डाल के फिर इसको पहना जाए। जैसे आपका वॉलेट हो गया या पासपोर्ट हो गया या आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, की वगैरह हैं, तो इसमें पहले डालें और फिर उसके बाद जो है इसको पहन लें, ताकि बाद में जो है ना आपको इसकी तकलीफ ना हो। अब उसके बाद जो है ये हरम के अंदर हर रोज़ हर इंसान ने जाना है, तो अब वो उसके शूज़ का मसला होता है। तो शूज़ के आसानी के लिए जो है एक थैली सी बनाई गई है जिसमें हर मुसलमान जो है अपनी थैली के अंदर शूज़ डाले और अपने साथ हरम के अंदर रखे। ठीक है जी? और जब वो नमाज़ पढ़े अपने आगे रख ले इसको और इसके अंदर एक शॉपिंग बैग डाले, जिसके अंदर अपने शूज़ डालने होते हैं, फिर ताकि ये जूती भी महफूज़ रहेगी और इसमें 2-3 बोतलें वहाँ खाली लेके जाए और वापसी पे जो है ना हरम से ज़मज़म भर के लेके आ सकता है। क्योंकि हरम में पानी जो है वो सिर्फ़ ज़मज़म का ही होता है, बाकी पानी जितने भी हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में खरीदने के लिए नेस्ले समथिंग कुछ भी है, खरीद के पिया जाता है। तो इसलिए ये बैग इसलिए दिया ताकि वहाँ से आप पानी की बोतलें भी भर के ले आएँ। अब सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि इंसान है और अल्लाह ने उसके अंदर जो है ना कुछ सलाहियतें रखी हैं बोलने की भी। तो बोलने की सलाहियत तो भैया है कि ये तस्बीह साथ दी जाती है, इसको तवाफ़ तस्बीह कहते हैं। इसके अंदर 7 दाने होते हैं, तो जब भी जितने भी तवाफ़ करेगा, जितने सलाम 8 सलाम होते हैं, 7 तवाफ़ होते हैं। तो एक-एक जो है उसपे जो है वो दाना ऊपर करता रहेगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ बोलेंगे नहीं। अब इसमें एक मेन चीज़ है कि उम्रा कैसे किया जाए? भई उम्रा करने का एक तरीका है, अल्लाह ने एक इबादत के लिए बुलाया तो उसका एक तरीका है। तो उसके लिए हमने एक आसान उम्रे के नाम से एक बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाह जो भी इसको पढ़ेगा उसको उम्रा करने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। तो इसके अंदर मनासिक है सारे, काफ़ी सारे हज उम्रे का अहकाम है, उसकी फ़ज़ीलत है, उसके अफ़आल हैं, उम्रे के फ़राइज़ हैं, उम्रे के जो है ना वाजिबात है, उम्रे की नीयत है, ये सारे ये यहीं पे इंडेक्स में दिए हुए हैं। आप सफ़ा नंबर देख के इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एयरपोर्ट हैं, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है और मुल्तान है, समथिंग और बहुत सारे एयरपोर्ट से लोग जाते हैं। जब वो एहराम पहन लेंगे तो जो जद्दा जाते हैं लोग, वो उम्रे की जो नियत जो है ना एयरपोर्ट से कर लेते हैं या जहाज़ में बैठ के करते हैं। अब जब से आपने नियत कर ली है और जब तक आपका उम्रा खत्म नहीं होता, तो उस वक़्त एक ये खुशबू के बगैर एक साबुन दिया है, इससे अपने हाथ-मुँह आप अच्छी तरह धो सकते हैं। इंसान वॉशरूम जाता है, खाना खाता है, समथिंग और भी उसके मामलात होते हैं। तो सिर्फ़ जो है ये हाथ मुंह धोने के लिए जब आपका उम्रा खत्म हो गया, मर्द ने यानी अपने बाल उतरवा ली जिसको अलग कहते हैं, औरत ने अपने बाल कटवा लिए, तो उसके बाद आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 20-25 घंटे का जो वक़्फ़ा है वक़्त है, उसमें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद हम आपको इसमें एक अच्छी-सी खुशबू भी देते हैं, तो इंसान का दिल करता है जब अल्लाह के घर में जाए उम्रे के बाद। उम्रे के दौरान आप खुशबू नहीं लगा सकते, ना लेडीज़ लगा सकती है और ना ही मर्द लगा सकता है। तो इसमें जो है एक अच्छी-सी खुशबू है, इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, सबको हम अलग-अलग करके भी दे सकते हैं। और फिर जो है एक कैप है, कुछ लोग जो है इस कैप को पहनना पसंद करते हैं, सफ़ेद टोपी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग पसंद है, तो ये एक पहन सकते हैं। और कुछ लोग जो है कोई कसर करवाता है, तो वो ये टोपी भी पहन सकता है, जिसके सर पे अभी बाल हों, कहता है जी मैंने 2-3 उम्रे करने हैं, आस्ता-आस्ता कर रहे हैं। जो कसर करवाते हैं, वो ये टोपी भी पहन सकते हैं। तो ये मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये जो चीज़ें हमने आपको बयान की हैं, यही चीज़ें होती हैं। अब ये है कि कोई 15 दिन के लिए जाता है, कोई 21 दिन के लिए जाता है, कोई 1 महीने के लिए जाता है, तो उसमें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी चीज़ों को खुद भी एडजस्ट कर सकता है। जैसे एक नेल कटर हो गया, कंघी हो गई, शीशा हो गया, ये जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ये इंसान खुद भी वहाँ से भी ले सकता है और अपने घर से भी लेके जा सकता है। तो आइए अब हम आपको यानी इसकी एक और बताते हैं, ये चटाई भी हम देते हैं।
کہ رمضان مبارک میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو رمضان میں بہت رش ہوتا ہے، تو یہ چٹائی جو ہے یہ آپ کو وہاں پہ ہر ٹائم ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھ سکتا ہے، یعنی حرم سے باہر دور دور تک صفیں لگی ہوتی ہیں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، تو یہ چٹائی اپنے ساتھ رکھ کے اس کے اوپر اپنی جماعت جائے نماز بچھا کے نماز پڑھے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے خطبے کے دوران، سمجھے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ چٹائی بھی ہم آپ کو اس میں ساتھ دیں گے۔ اب یہ گیا لیڈیز کے احرام میں، تو لیڈیز کے احرام میں صرف جو ہے نا ایک ابایا ہوتا ہے، ابایا کا کلر بلیک بھی ہو سکتا ہے، وائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کلر ہو سکتے ہیں، یہ ایک سمپل سا ابایا ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ ہم سب کو بتاتے ہیں، یہ دیتے ہیں ہر سائز کے ہمارے پاس، جو ہمیں بتائے گا اس سائز کا بھی آپ کو مل جائے گا، یہ بہترین کلر کا واشیبل کپڑا ہے اور الحمدللہ بہت سافٹ اور اچھی کوالٹی والا یہ آرام دہ برقع آپ کو ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے سر پہ پہننے کے لیے جو ہے یہ احرام ہوتا ہے، جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد بے شک آپ اسٹالر استعمال کریں، کچھ اور استعمال کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن الحمدللہ جب اس میں آپ عمرہ کریں گی تو آپ کے سر کے بال بھی نظر نہیں آئیں گے اور پورا جسم بھی کور رہے گا اور بڑی چادر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں ہمارے پاس یہ ہے ایک وائٹ کلر ہے اور ایک یہ اسکن کلر ہے اور ایک بلیک کلر ہے، ادر کلر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے ہم آپ کو۔ اب یہ ہے کہ لیڈیز کا سب سے آخری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بال کو کاٹنا محرم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک چھوٹی سی فولڈنگ کینچی ہم دیتے ہیں جس کو سیدھا انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں کینچی کہتے ہیں، یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا اپنے بالوں کو سامنے لا کے ایک انگلی کے برابر میں اتنا سا کاٹ دے تاکہ وہاں پہ آپ کو اور خریدنی نہ پڑے، بہت مناسب سے ہدیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ، آپ کو اگر اور بھی کوئی چیز اپنے ذمن میں چاہیے تو ہمارے پاس ٹالر بھی لیڈیز کے لیے بہت اچھے موجود ہیں، اور لیڈیز کیپ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ پہلی ویڈیو میں نے دکھائی تھی، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ ایک ہی چھت سے آپ کو یہاں سے آرام سے مل جائیں گی، آپ گھر بیٹھے اس کو آرڈر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ الحمدللہ جو بارہا جا چکے ہیں ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں یا سیکنڈ ٹائم بھی جا رہے ہیں تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو ہم یاد دہانی کے لیے دوبارہ بنائیے ویڈیو تاکہ آپ کو یہ چیزیں بآسانی مل سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے اور آگے لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ ہر مسلمان کا بھلا ہو جائے۔